आज मैं आपको चाणक्य की उस नीति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने इतिहास में राजाओं को राजा बनाया और आम आदमी को बर्बाद भी किया। यह नीति है, शत्रु को कभी भी हल्के में मत लो। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु को छोटा समझता है वह अपनी हार की नींव खुद रख देता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या शत्रु सिर्फ वही होता है जो तलवार लेकर सामने खड़ा हो? क्या शत्रु वही होता है जो खुलेआम नुकसान करना चाहता हो? नहीं। चाणक्य की दृष्टि में शत्रु की परिभाषा बहुत गहरी है और आज के समय में शत्रु और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आज का शत्रु तलवार नहीं उठाता, वह मुस्कान पहनता है, वह दोस्त बनकर आता है, वह आदत बनकर आपकी जिंदगी में घुसता है और सबसे खतरनाक बात, वह आपको यह एहसास तक नहीं होने देता कि वह आपका शत्रु है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहली गलती जो इंसान करता है वह यह मान लेता है कि यह मुझे क्या ही नुकसान पहुंचा लेगा। यही सोच इंसान को अंदर से कमजोर करती है। शत्रु को हल्के में लेने की पहली वजह अहंकार। जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ी सफलता पा लेता है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। उसे लगता है, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत तेज हूं, मुझसे कोई आगे नहीं निकल सकता। चाणक्य कहते हैं, अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन आपको लगे कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, समझ लीजिए उसी दिन हार ने आपकी तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे बड़े राजा भी तब हारे जब उन्होंने अपने शत्रु को कमजोर समझा। शत्रु हमेशा ताकत से नहीं, धैर्य से जीतता है। चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यह है कि शत्रु हमेशा हमला नहीं करता, वह इंतजार करता है। वह आपकी गलती का इंतजार करता है, वह आपके घमंड के बढ़ने का इंतजार करता है, वह आपके ध्यान भटकने का इंतजार करता है, और जब आप उसे भूल चुके होते हैं तभी वह वार करता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु शांत बैठा है वह सबसे खतरनाक है। आज के समय में शत्रु कौन है? आज का शत्रु कोई राजा नहीं है, आज का शत्रु है आपका आलस, आपका डर, आपका मोबाइल, आपकी गलत संगति, आपकी टालने की आदत। लेकिन आप इन्हें शत्रु नहीं मानते, आप इन्हें छोटी चीजें समझते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। आप कहते हैं, आज नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, थोड़ा टाइम पास कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं, यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी निगल जाती हैं। शत्रु हमेशा सामने से नहीं आता। चाणक्य ने साफ कहा है, जो शत्रु सामने से आता है उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो शत्रु दोस्त बनकर आता है उसे बचना बहुत मुश्किल होता है। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता, हर तारीफ करने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। वे आपको रोकते नहीं, बस आपको गलत दिशा में मोड़ देते हैं और आप समझते हैं, ये तो मेरा अपना है। शत्रु को हल्के में लेने का मनोवैज्ञानिक कारण, मनुष्य का दिमाग खतरे को तभी गंभीरता से लेता है जब वह तुरंत दिखे। धीमा झर, धीमा पतन, धीमी गिरावट, इंसान इन्हें नजरअंदाज कर देता है। चाणक्य कहते हैं, धीरे मारने वाला शत्रु सबसे घातक होता है। चाणक्य की रणनीति क्या थी? चाणक्य कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं मानते थे। वह छोटे से छोटे खतरे को भी पूरी गंभीरता से लेते थे। वह पहले शत्रु को समझते थे, फिर स्वयं को मजबूत करते थे। यही असली नीति है। आज के युवा सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? आज का युवा सोचता है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो टाइम है, अभी तो एंजॉय कर लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, समय को शत्रु मत बनाओ। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे जीवन भर हल्के में लेता है। शत्रु को पहचानने के संकेत चाणक्य के अनुसार, शत्रु आपको भ्रम में डालता है, आपका फोकस तोड़ता है, आपको आलसी बनाता है, आपको अपने लक्ष्य से दूर करता है। अगर कोई चीज या व्यक्ति आपको आपकी ग्रोथ से दूर कर रहा है तो वह शत्रु है, चाहे वह कितना ही प्यारा क्यों न लगे। शत्रु से डरना नहीं, सतर्क रहना है। चाणक्य डर सिखाते नहीं हैं, वह जागरूकता सिखाते हैं। शत्रु से डरोगे तो कमजोर बनोगे, शत्रु को हल्के में लोगे तो हारोगे, लेकिन अगर शत्रु को समझ लोगे तो जीत निश्चित है। अंतिम सीख चाणक्य कहते हैं, जिस दिन आपने कहा, यह मुझे क्या नुकसान करेगा, उसी दिन से नुकसान ने आपको देखना शुरू कर दिया। इसलिए छोटे शत्रु को छोटा मत समझो,
धीमी आदत को हल्का मत समझो, खराब संगति को मामूली मत समझो, क्योंकि इतिहास गवाह है इंसान को बड़े हथियार नहीं, छोटी गलतियां खत्म करती हैं। धन्यवाद।